नवनिर्मित 4 लेन सड़क पर लूट का योजना बना रहे 2 अपराधियों को गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसकी जानकारी सिटी एसपी अमित रंजन ने पत्रकारों को दी। प्रेस वार्ता के दौरान सिटी एसपी अमित रंजन ने बताया कि 29 दिसंबर की देर रात पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि कुशवाहा बयार स्थित नवनिर्मित 4 लेन सड़क पर कुछ अपराधियों के द्वारा आने जाने वाले राहगीरों को हथियार का भय दिखाकर लूटपाट का किया जाता है। वहीं पर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस एसपी के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कहलगांव के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई और गठित टीम के द्वारा छापेमारी करते हुए 2 बदमाशों को 2 देसी कट्टा और 2 कारतूस के साथ एवं 2800 रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान घोघा थाना क्षेत्र के पन्नूचक निवासी कारू मंडल के पुत्र ऋषि कुमार एवं सबौर थाना क्षेत्र के और निवासी और बुद्धू मंडल के पुत्र अमरजीत कुमार शामिल है। पुलिस ने बताया कि और वहीं ऋषि कुमार पर हत्या एवं आर्म्स एक्ट के संबंधित मामला दर्ज है, जबकि अमरजीत पर सबौर थाने में लूट का मामला दर्ज है। वहीं गिरफ्तार दोनों अपराधियों को और आपराधिक इतिहास भी है। वहीं पर इधर पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं छापेमारी में शामिल घोघा थाना अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार, श्याम प्रसाद ओझा, अजय कुमार मिश्रा एवं शस्त्र बल शामिल थे। 8 बजे घोघा थाना अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ जहाँ 4 लेन का काम चल रहा है वहाँ पे कुछ अज्ञात लोग इसके हथियार के बल पर लूटपाट की घटना को कारित कर रहे हैं। तो इस सूचना प्राप्त होते ही तुरंत एक स्पेशल टीम बनाई गई और जिसका नेतृत्व डीएसपी कहलगांव शिवरंजन जी कर रहे थे। और इस टीम में थानाध्यक्ष घोघा श्याम प्रसाद ओझा, अजय कुमार मिश्रा घोघा थाना से, ये सभी वहाँ पे छापेमारी करने गए और छापेमारी के बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 2 देसी कट्टा और 2 कारतूस और 2800 रुपये भी बरामद किए गए। इनकी छापेमारी के क्रम में ये लोग मक्के के खेत में भागे, इनको खदेड़ के पकड़ा गया। स्वयं डीएसपी साहब भी इस टीम का नेतृत्व कर रहे थे। और जो 2 लोग पकड़े गए हैं वो एक ऋषि कुमार है और एक अमरजीत कुमार है। ऋषि कुमार जो है 3 महीने पहले ही जेल से बाहर निकला है और अमरजीत कुमार जो है वो लूट के इसके ऊपर कांड सबौर थाना में था और ये फरार चल रहा था। उसमें मई के माह में इसने लूट का कांड किया था, उसमें फरार चल रहा था ये। तो और ऋषि कुमार के ऊपर भी पहले से 2 केस, एक हत्या और एक आर्म्स एक्ट का केस अभी तक हम लोग पता चला है और बाकी चीज़ें जो आपराधिक इतिहास इनका है वो पता किया जा रहा है। तो एक अच्छी सफलता है और जैसे ही घटना की सूचना मिली तुरंत पुलिस ने कार्रवाई की और एक 2 घंटे में ही उनको पकड़ लिया गया। तो एक प्रिवेंटिव अच्छा स्टेप था पुलिस की तरफ से और भागलपुर पुलिस की तरफ से। भागलपुर जिले के 0 माइल थाना क्षेत्र के बराड़ी पुल घाट शमशान जाने वाली रोड के समीप जमीन को लेकर जमकर चाकूबाजी हुई। घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बदमाशों ने तीनों को पेट, सिर और कंधे पर चाकू से वार किया है, जिसे पूरी तरह गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वह घायल के परिजन काजल देवी ने बताया कि दिवाकर यादव अपने कुछ सहयोगियों के साथ शराब के नशे में पहुंचे और उन्होंने पिता के पुश्तैनी संपत्ति को अपने पत्नी के नाम कराने के लिए दबाव बनाया। ऐसा नहीं करने पर उन्होंने चाकू से हमला करना शुरू कर दिया। परिजनों ने मारपीट का आरोप दिवाकर यादव, कुंदन यादव, फंटोस यादव एवं अन्य लोगों पर लगाया है। दिवाकर यादव घायल के सहोदर भाई हैं। वह अपने पिता के पुश्तैनी संपत्ति अपने पत्नी के नाम कराना चाहता है, जिसको लेकर तीनों भाइयों के बीच अक्सर विवाद होता रहता है। और वहीं पर पिता के मौत के बाद दिवाकर पुश्तैनी संपत्ति को अपने पत्नी के नाम कराना चाहता है। वहीं इधर घटना के बाद घायल काजल देवी के पति और प्रभाकर यादव, ब्रजेश यादव, गीता देवी का भागलपुर के मायागंज अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस पर आवेदन नहीं लेने का आरोप घायल के परिजनों ने बताया कि 3 दिन पूर्व भी से ही दिवाकर यादव जान मारने की धमकी दे रहा है और दिवाकर का साफ तौर पर कहना है कि पुश्तैनी संपत्ति उनके पत्नी के नाम कर दो, नहीं तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिसको लेकर घायल के परिजन 0 माइल थाना में लिखित आवेदन देकर शिकायत करने पहुंची तो लेकिन और पुलिस ने 3 दिन बाद भी शिकायत दर्ज नहीं किया। वहीं पर दिवाकर यादव अपने कुछ साथियों के साथ पहुंचे और चाकू से हमला करना शुरू कर दिया। मामला मारपीट कर रहा था 3 दिन से और घर घुसने नहीं दे रहा है, मार करके कपाड़ फोड़ दिया है और प्रशासन के पास जाते हैं तो प्रशासन एक्शन नहीं ले रहा है। कौन थाना? 0 माइल थाना।
क्या बोल रहे बार बार बोल रहे हम जा रहे थे, एक बार भी नहीं आया। 27 तारीख के रात में सामने मारपीट हुआ है, अभी तक प्रशासन एक बार भी नहीं आया। कई आदमी घायल है? 2 आदमी घायल है, कौन कौन? हम और मेरा बड़ा भाई। क्या नाम है? प्रभाकर यादव मेरा नाम है, ब्रजेश लाल यादव बड़ा भाई का है। बड़ा भाई को क्या चीज से विवाद है? ऐसे ही डायरेक्ट है, मतलब कि मंझला भाई बोलता है कि टोटल मेरा जमीन है। किसके नाम से जमीन है? जमीन किसी के नाम से नहीं है, सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन पे रहते हैं हम लोग। घर बनाए जबरदस्ती, बोलता हम रहेंगे नहीं तो जान मार देंगे, हम अगर नहीं रहेंगे। 2 को घायल है जी। नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रभाकर कुमार यादव है। जिसको चाकू मारा उसका नाम क्या है? ब्रजेश लाल यादव। कितना चाकू मारा? मतलब लगभग 5-6 चाकू मारा है। मारने वाला का नाम? दिवाकर लाल यादव, और उसके साथ में उसका बेटा कुंदन लाल यादव, और एगो अज्ञात व्यक्ति वो हसेड़ी रखता है मिथुन कुमार। कहाँ का है हम लोग को पता नहीं। प्रशासन से क्या गुहार लगाते हैं? प्रशासन से गुहार लगा रहे, प्रशासन नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है। और कहाँ 3 दिन से तो गोपाल मंडल ने सरेआम एक युवक को जड़ दिया था, पर कहा मैं खुद डीएम से बड़ा हूं, मैं सरकार का आदमी हूं। सड़क दुर्घटना में जान गंवा चुके मनोज मंडल के परिजनों के द्वारा किए गए जाम के दौरान जदयू विधायक गोपाल मंडल के द्वारा एक व्यक्ति को थप्पड़ मारा गया। वहीं उन्होंने कहा कि मैं डीएम का बाप हूं। परिजन डीएम को बुलाने की मांग कर रहे थे। इसी बीच जदयू विधायक गोपाल मंडल पहुंच गए और जाम को तुड़वाने का प्रयास करने लगे। लगातार अपने कारनामों से सुर्खी में आ रहने वाले विधायक आज औद्योगिक थाना क्षेत्र के 0 माइल के पास हुई सड़क दुर्घटना में साइकिल सवार मनोज मंडल की मौत के बाद आक्रोशित लोगों के द्वारा किए गए जाम को तुड़वाने के लिए विधायक गोपाल मंडल पहुंचे थे। वहीं आक्रोशित लोगों के द्वारा और हाईवे में तोड़फोड़ में भी किया जा रहा था और वहीं गोपाल मंडल जाम छुड़वाने का प्रयास कर रहे थे। वहीं और जब परिजन और ग्रामीण वहीं माने तो गुस्से में एक व्यक्ति को उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया, और जबकि वहां पर पुलिस प्रशासन के सभी लोग मौजूद थे। जाम के कारण इतना जाम लगता है। ये जो गोलंबर है ना, मैं कई बार डीएम साहब को बोले गोलंबर को छोटा कीजिए, 10-10 फीट चारों तरफ से कटवा दीजिए, ये वीर कुंवर सिंह भी अच्छा लगेगा, उसका टापू भी अच्छा लगेगा। इसके कारण जाम लगता है। जाम लगने के कारण एक केला बेचने वाला मेरे विधानसभा बगल पंचायत के मनोज मंडल है, और वो केला लेके आ रहा था, हैवान ने खींच के उसको मार दिया। ये कारण है गोलंबर हटता है ना, फिर ऐसा स्थिति नहीं होगा। लोग उसके कारण रोड पर बेचता है सबको। इसको तो चलते क्रम में खींच लिया है। नो एंट्री में एंट्री होती है ट्रक की। नहीं, ये सब बात नहीं। नो एंट्री में एंट्री नहीं होती ट्रक की। नो एंट्री। अब बात है नो एंट्री कैसे होगा? वो तो तुरंते, वो तो जैसे अथी करेगा ना, वो फाइन हो जाता है उसके ऊपर। क्या हालात थे विधायक जी, जो थप्पड़ मारने की भी नौबत आपको आ गई? नहीं, हम अपने आदमी को मारे। हमारे साथ जो आदमी था हमको समझाने नहीं दे रहा था, हमको खींचता था। अपने आदमी को थप्पड़ मारे और कौन उसके आदमी को थप्पड़ मारे हैं? बेवकूफ़ हैं। हमारा चुनाव होने जा रहा है, हम एमपी का चुनाव लड़ेंगे, पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेंगे, हम पब्लिक को थप्पड़ मारेंगे? हमारे साथ जो हमारा आदमी था वो खींच रहा था, समझाने नहीं दे रहा था, उसको मैंने थप्पड़ मारा। अब क्या कुछ होगा आपके तरफ से भी कुछ? अरे देखिए, हम तो यही बोले 5 लाख हम दिलवा देंगे। बोले डीएम साहब आएंगे तब। हम एमएलए आ गए ना, डीएम साहब का हम बड़का है, सरकार के लोग हैं, बिहार विधानसभा सचेतक हैं। हम आपको 5 लाख तो दिलवा देंगे तुरंत। पहले तो पोस्टमार्टम हो और प्रक्रिया FIR हो। दूसरी बात, परिवहन विभाग से दिलवाएंगे। ये करीब 15-20 लाख दिलवाएंगे। इसलिए दिलवाएंगे, वो केला बेच के 15 से 20-30 हज़ार रुपया पर मंथ कमाता था, और 6 बेटी उसको है। कहाँ से होगा, कैसे जुगाड़ा होगा? अगर 15 लाख 20 लाख हम दिलवा देते हैं 6 बेटी के नाम से, तो शादी विवाह होगा। भागलपुर जिले में अवैध खनन जोरों पर है। खनन विभाग इसके लिए तरह तरह का हथकंडे अपना रहे हैं। इसी बीच गुप्त सूचना के आधार पर
और वहीं सनौला थाना अध्यक्ष एवं खनन विभाग के संयुक्त छापेमारी में एक ट्रैक्टर जब्त किया गया, जो कि और नागदाहा घाट से बरामद हुआ। अन्य छापेमारी में भुड़िया पुल के नीचे से अवैध बालू का खनन करते हुए एक ट्रैक्टर और जब्त किया गया, और जबकि एक ट्रैक्टर और जेसीबी माइनिंग विभाग के सामने से लेकर भागने में सफल रहा। माइनिंग ऑफिसर से जेसीबी ट्रैक्टर क्यों भागा पूछने पर उन्होंने बताया कि छापेमारी अभियान चलाने पर अचानक का वहीं पर अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसके कारण जेसीबी और ट्रैक्टर इस बीच भागने में सफल रहा। इसके लिए और बावजूद भी एक ट्रैक्टर को हम लोगों ने जब्त किया है और कहा कि भागे हुए एक ट्रैक्टर और जेसीबी तथा जमीन मालिक के ऊपर केस दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। वहीं पर थाना अध्यक्ष चंदन कुमार ने बताया कि माइनिंग इंस्पेक्टर के साथ संयुक्त छापेमारी में एक स्वराज और कंपनी का ट्रैक्टर को मिट्टी युक्त और वहीं पर बालू खनन करने के आरोप में नागदाहा घाट से और जब्त किया गया है। वहीं पर एवं और अन्य छापेमारी में गाड़ा नदी के पास और खेत में जेसीबी से खनन करने पर और एक स्वराज कंपनी का खाली ट्रैक्टर को जब्त किया गया तथा और जेसीबी तथा एक ट्रैक्टर भागने में सफल रहा। नाथनगर प्रखंड के रामपुर खुद पंचायत में प्रीति श्रीवास्तव के आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां की पुण्यतिथि मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा था कि मां की तपस्या उसकी संतान को सही इंसान बनाती है। मां की ममता उसकी संतान को मान्य संवेदनाओं से भरती है। मां एक और व्यक्ति नहीं है और एक व्यक्तित्व नहीं है। मां एक स्वरूप है। हमारे यहाँ कहते हैं जैसा भक्त वैसा भगवान, वैसे ही अपने मन के भाव के अनुसार हम मां के और स्वरूप को अनुभव कर सकते हैं। इसी बात को जब भी याद करती हूँ, वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवन और में मां स्वरूप शक्ति और जाने की कमी क्या होती है उसे महसूस कर आज उनकी पुण्यतिथि मनाई गई। आज मन में बहुत अजीब सी उथल पुथल मची है। इन्हीं शब्दों के साथ माताजी को सत सत नमन कार्यक्रम में नाथनगर महामंत्री प्रीति श्रीवास्तव एवं भाजपा सदस्य महिलाओं ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।